हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आई इन्फेक्शन के बारे में। आई इन्फेक्शन है क्या, इसको कैसे मैनेज करें। आप देखोगे, सबसे पहले तो आप समझो, मुझे रात को भी कभी कभी इमरजेंसी में फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी आई बंद नहीं हो रही, खुल नहीं रही, बंद नहीं हो रही, बहुत सारा रेडनेस है, ये है वो है। सो आप ये समझो कि देखिए, आई इन्फेक्शन एक अर्जेंट ज़रूर है, लेकिन ये कोई ना सीरियस इन्फेक्शन नहीं है जो इमरजेंसी का रूप ले ले, अनलेस कि ये किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है। ट्रॉमा मतलब कभी कभी सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग इंजरी होता है, जिसमें डॉग पंजे से आँख पे मार लेते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर आँख में ऐसा कोई ब्लीडिंग हो और या कोई ऐसे विजिबली डैमेज नज़र आए आपको अचानक से, तो दैट में भी इमरजेंसी। और अगर ऐसा कभी रात में हो तो आप फ़ोन करने के बजाय ऑफ कोर्स किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जो रात को खुले रहते हैं वहाँ ले जाएं। तो ये कोई इमरजेंसी नहीं है, जिसे जस्ट अर्जेंट सिचुएशन। कोई भी आई की प्रॉब्लम अगर आपके डॉग में आप देख रहे हैं तो आप 24 घंटे से 48 आवर्स के अंदर ले जाएं, कोई इशू नहीं है। अब आई इन्फेक्शन होता कैसे है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। जनरली आप देखोगे कि आई इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण जो होता है एलर्जन होता है। आप डॉग को बाहर घुमाने ले जाते हो, डॉग की आदत जनरली यहाँ वहाँ स्मेल करने की होती है। समटाइम वो पार्क में खेलते हैं, बुशेज में खेलते हैं, वहाँ फ्लावर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास होते हैं जो जनरली एलर्जन होते हैं उनके लिए, वो वहाँ पे स्मेल करते हैं। चूँकि डॉग का नेचर जो खोजी नेचर होता है, तो हर जगह सर्च करता रहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट एलर्जन से उसकी आँखों में जब टच करता है तो इरिटेशन होती है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अनहाइजीनिक कंडीशन। जब आपके डॉग के आंखों के चारों ओर बाल ज़्यादा हो या वहाँ पे बार बार डिस्चार्ज आ रहा हो, वहाँ बालों में चिपक रहा हो और चिपकने से वहाँ पे लगातार मॉइस्चर बन रहा हो, तो वहाँ पे बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहते हैं। और वो वहाँ लोअर एरिया जहाँ पे टीयर्स का लाइन बना होता है, वो इन्फेक्शन वहाँ से आई तक पहुँच सकता है। तो एक दूसरा कंडीशन है जिसकी वजह से आंखों का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। तीसरा कंडीशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चौथा वायरल इन्फेक्शन, पांचवा फंगल इन्फेक्शन। तो ये सारे रीजन है जनरली जो आंखों के इन्फेक्शन का मेन कारण है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरली बैक्टीरियल होता है, वायरल सीजनल होता है। वायरल आई का जो इन्फेक्शन होता है मेनली उसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ज़्यादातर आई इन्फेक्शन जिसमें वायरल का रोल होता है उसमें इसलिए होता है क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होता है और आई का अपना जो सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है और आई का अपना जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आई में इन्फेक्शन पकड़ लेता है। अगर ये फंगल इन्फेक्शन है तो वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण होता है। जब ये वहाँ पे बिल्कुल क्लीन नहीं किया जा सकता, वहाँ पे मॉइस्चर जमा रहता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये सारे कारण हैं जो मेन है आई इन्फेक्शन के लिए। और एक सबसे बड़ा कारण ट्रॉमा, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग ट्रॉमा, जिसमें क्या होता है कि डॉग अपने कान को पंजा मारता है क्योंकि कान में इन्फेक्शन होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम में आप देखोगे कि चेहरे के आसपास कोई स्किन प्रॉब्लम या आंखों में इन्फेक्शन, आंखों में एलर्जी, आंखों का बंद करना खोलना, ज़्यादा टिपटिपाना, आँख से डिस्चार्ज ज़्यादा आना, ऐसा कुछ भी हो तो सबसे पहले आप उसका कान जरूर चेक करो। क्योंकि जनरली होता है बहुत बार कि कान में इन्फेक्शन होता है, कान में जलन होती है, जिसकी वजह से वो पंजा अपने कान में मारता है और बाई मिस्टेक जो उसका साइड का नेल होता है वो उसके आँख में लग जाता है। एक खास करके उन ब्रीड्स में जिनके आई पॉपिंग आउट होते हैं, बड़े आँख होते हैं, जैसे कि पग या ऐसे और ब्रीड जैसे कि पेकिनी जिसके आँखें बड़े होते हैं, तो इन लोगों को काफ़ी सावधान रहने की जरूरत है और यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि साइड वाले नाखून हमेशा कंट्रोल में रहे। अब आइए ट्रीटमेंट की बात। अब ट्रीटमेंट का क्या है कि चूंकि अगर आपको कारण मालूम हो गया तो प्रिवेंशन बहुत ईजी है। अगर ये एलर्जन है तो आप जनरली क्या करें, आंखों की हमेशा सफाई जरूर रखें। जब वो बाहर घूमने जाता है, उसकी आंखों के आसपास उसको एलर्जन से एक्सपोजर हो रहा है, तो इसके लिए आप घर आएँ, एक अच्छा सा साफ कपड़ा लें, गुनगुना पानी या पानी उबला हुआ ठंडा करके आप उसमें डिप करके कपड़े को आँख को चारों ओर से अच्छे से साफ़ कर दें, बहुत अच्छा क्लीन हो जाएगा, जो भी एलर्जन हो वो रिमूव हो जाएगा। दूसरा केयर क्या करना है, अगर आपके पास सिड्जू है, लसप से कोई भी हेरी ब्रीड है जहाँ पे आंखों के चारों ओर टीयर्स चिपक जाते हैं, वहाँ पे बालों की हमेशा साफ़ सफाई रखें। आप उसकी बालों को क्लीन करके रखें, उसको कट करके रखें, ताकि वहाँ पे बाल ना हो जहाँ पे टीयर्स की वजह से वो चिपके से ना रहे, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हमेशा कंट्रोल में रहेगा। और आगे सबसे बड़ा आप देखोगे कि इन इन्फेक्शन का कंट्रोल करने का और जो तरीका है वो उन पे निर्भर करता है कि आपके डॉग के और कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, न्यूट्रिशनल है, विटामिन ए की डिफिशियंसी है। दूसरा, अगर कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो सब भी आपको देखना होगा। कुछ एज रिलेटेड आंखों की प्रॉब्लम है, जैसे ग्लॉकोमा है, कैटरैक्ट है, ये सारी प्रॉब्लम है। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि एंट्रोपियन है, एक्ट्रोपियन है। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है जैसे कि ट्यूमर है। समटाइम आप देखोगे कि स्मॉल वॉट टाइप ऑफ ग्रोथ आईलिड्स के आसपास आ जाते हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ के केस में आप देखो
देखोगे कि कैटरेक्ट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, एक चीज़ और आप देखोगे कि बहुत सारे डॉग्स में हाई ब्लड प्रेशर के कारण, हाइपरटेंशन के कारण भी आंखों के अंदर ओपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़, इंट्रा आकुलर प्रेशर बोलते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपको देखोगे कि आंखें बल्जिंग नज़र आएगी। ऐसा कुछ हो तो आपको इमीडिएटली अटेंशन लेने की ज़रूरत है और अपने वेट के पास ले जाने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप आंखों को सिर्फ क्लीन रखें, हाइजीनिक रखें। आप चाहें तो थोड़ा सा बोरिक एसिड चुटकी भर पाउडर पानी में डाल सकते हैं, नॉर्मल क्लीनिंग के लिए भी चुटकी भर बोरिक एसिड पाउडर पानी में डालिए, उसको मिक्स कर लीजिए और उसको आंख को साफ़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ह्यूमन आई ड्रॉप्स रिकमेंडेड नहीं होते हैं अनलेस इट इज़ रिकमेंडेड बाय योर वेट। हाँ, एक जो ड्राई आई ऐसी कंडीशन है जिसमें भी आप देखोगे कि आँख से काफ़ी टीयर्स आते रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप कुछ नेचुरल टीयर्स आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं, नेचुरल टीयर्स ड्रॉप्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। जो कभी कभी ड्राई आई के केसेस में देखा गया है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपका डॉग आई को बार बार ब्लिंक कर रहा है, आँख को खोल नहीं रहा है, डिस्चार्ज अब नॉर्मल है, अगर नॉर्मल बॉडी डिस्चार्ज हल्का है जो नेचुरल है कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब नॉर्मल हाई डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज अगर येलो कलर का है, पुरलन डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज अगर ग्रीन कलर का है, आंखों में कोई ब्लड आ रहा है, आंखों में अगर कोई रेडनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है, खास करके आई वाल पे आपको दिख रहा है, अचानक आंखें बल्ज हुई दिख रही हैं, तो ये सारे कंडीशन है जो आई इन्फेक्शन दिखाता है। ऐसे में इमीडिएटली आप वेट के पास ले जाएं और घर पे सिर्फ साफ़ सफाई पर ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।